हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में भला और दयालु प्रभु है, अपने लोगों पर दया करता है, अनुग्रह करता है। यह आज ये अच्छा समय है कि उसके नाम की महिमा करें। सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। लिखा है भजन संहिता 32 में, क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढापा गया है। आप और हम धन्य योग्य हैं कि हमारे पाप, हमारे गुनाह परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान देकर उसको ढाप दिया है कि हम अब दोबारा हम पापी नहीं हैं और परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया है। अगर आपको विश्वास है, बाइबल क्या बताती है? बाइबल लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया है। हाँ, हमारा और आप सबका पाप ढापा गया है उसके लहू से। हमारा कोई न्याय नहीं होगा। परमेश्वर ने बाइबल साफ लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आपको विश्वास है तो मैं बोला अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सब जन अपने स्थान पर खड़े होकर जीवते परमेश्वर को पुकारे। थैंक यू जीसस, पवित्र परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक यहोवा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र यीशु जी धन्यवाद करते हो। सब लोग बोले, अपने हाथों को उठाकर बोले, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं पूरे मन से, पूरे हृदय से। आज अच्छे दिन के लिए परमेश्वर आपका हम पूरे हृदय से प्रभु स्वागत करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम पूरे बल से, पूरे मन से आपका स्वागत करते हैं। बोले 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 बोले, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे हृदय से। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर हम आपका पूरे हृदय से आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर प्रभु आपका स्वागत करते हैं। जीसस प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर यहोवा धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर पूरे हृदय से, पूरे मन से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब लोग करें, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। खुदा की पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करो तुम स्वागत, पूरे मन से करोगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। सब लोग बोले, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। खुदा की पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से, पूरे मन से। खुदा के पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। खुदा के पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह आ गया,
पाखरू 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 आ गया। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। सब लोग स्वागत करें, बोले पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। खुदा के पाखरू का, खुदा के पाखरू का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। पाखरू 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 आ गया, पाखरू 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 आ गया। अपने घरों में, अपने शहर में, अपने जहां में, अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने शहर में, अपने जहां में, अपने जीवन में खुदा के पाखरू का, खुदा के पाखरू का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। पाखरू 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 आ गया, पाखरू 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 आ गया, पाखरू पाखरू। सब लोग बोले पाखरू आ गया, पाखरू 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 आ गया, पाखरू 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 आ गया। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। खुदा के पाखरू का, खुदा के पाखरू का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। पाखरू 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 आ गया, पाखरू 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 आ गया, पाखरू 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 आ गया, पाखरू 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 आ गया। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। पाखरू 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 आ गया, पाखरू 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 आ गया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना,
उसकी हमदो सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंह है, जय के जोर से फूको नरसिंह है। बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। बोले एक साथ मिलकर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सब लोग बोलेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्गो निकाला हो। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्गो निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया हो। लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग। सब मिलकर कहेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, हो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, हो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। सब लोग बोलेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हम। एक साथ में सब लोग बोलेंगे, हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला हो। समुंदर को जिसने दो भागा,
जंगल से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग। सब लोग बोले मिलकर उस परमेश्वर के नाम की बोले उसके नाम की महिमा करें। वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। सब लोग बोले अपने हाथों उठाकर कहें महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। ये जलाली खुदावन का महाअभिषेक, ये रूहे खुदावन का महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। सब लोग बोले महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक। सब लोग बोले शब्द 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 बोले आया महाअभिषेक। बंधन टूटते गिरते जाते मसा खुदा का पाया है, पाप का बंधन तोड़ गिरावे हलेलुया का नारा। बंधन टूटते गिरते जाते मसा खुदा का पाया है, पाप का बंधन तोड़ गिरावे हलेलुया का नारा। मस्से अग देना लाया है महाअभिषेक यहोवादा, बड़े बड़े काम करता है महाअभिषेक यहोवादा। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। सब लोग बोले, सब लोग बोले महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में आज महासामर्थ्य जाए। मैं बोल रहा हूँ महासामर्थ्य जाए, छुए और तुम्हें चंगा करे। बोले 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 शब्द महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। यीशु के नाम से है कि जीसस। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। महाअभिषेक आए। सब लोग बोले महाअभिषेक। आज मैं कहता हूँ यीशु के महासामर्थ्य में छुए छुए और सारी प्रॉब्लम खत्म यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तुम्हारे घरों से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे बच्चों से, एक एक जन से बोलो 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 बोलो, प्रार्थना करो सब जन सब जन सब 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 जन। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, आज महाअभिषेक तुम्हारे हड्डियों में जाए, तुम्हारे तड़ियों में जाए। बोले 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 आज महाअभिषेक तुम्हें छुए 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 तो फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक। बोले 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 सब जन सब जन सब जन बोले सब जन। आया महाअभिषेक। ओ पवित्र परमेश्वर, आया महाअभिषेक। थैंक यू जीसस। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक। बोले 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 सब जन सब जन। आया महाअभिषेक। बोले 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 सब जन, बोले सब जन। आज महासामर्थ्य में छुए और स्टैंड हीलिंग यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य में छुए और ये फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बोले 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 महाअभिषेक। आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। गंदे प्रभाव जाए, महाअभिषेक
गंदे प्रभाव जाए यीशु के नाम से। आमीन। तुम्हारे घरों में मैं परमेश्वर की महासामर्थ्य की आग गिराता हूँ, सारा प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर तेरी दया हो। अभिषेक आया, बोले 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 सब जन बोले। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, हो पवित्र परमेश्वर तेरी दया हो। परमेश्वर थैंक यू जीसस, महाअभिषेक, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, पवित्र परमेश्वर उनको छुए और चंगा हो, उनको छुए और चंगा हो यीशु मसीह के नाम से। ये चंगा यीशु मसीह के नाम से। बोले 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 सब जन। परमेश्वर तेरी दया हो। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक थैंक यू जीसस। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, ओ पवित्र परमेश्वर यहोवा, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, महाअभिषेक, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। ये जलाली खुदावन का महाअभिषेक, ये है यीशु मसीहा का महाअभिषेक। ये जलाली खुदावन का महाअभिषेक, ये है यीशु मसीहा का महाअभिषेक। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। बंधन टूटते गिरते जाते मसा खुदा का पाया है, पाप का बंधन तोड़ गिरावे हालेलुया का नारा है। बंधन टूटते गिरते जाते मसा खुदा का पाया है, पाप का बंधन तोड़ गिरावे हालेलुया का नारा। मसे अगदे न लाया है महाअभिषेक यहोवा दा, बड़े बड़े काम करता है महाअभिषेक यहोवा दा। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। सब लोग अपने हाथों को उठाएं, बोले बोले आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। बोले सब जन बोले, सब जन बोले आया महाअभिषेक, 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 आया महाअभिषेक। ये है रूहे खुदावन का महाअभिषेक, ये है रूहे खुदावन का महाअभिषेक। ये जलाले खुदावन का महाअभिषेक आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते उठाएं सब अपने अपने हाथों को बोलें एक साथ मिलकर
आया महायवी से, आया महायवी से, आया महायवी से, आया महायवी से। यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान। यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान। यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान। आया महायवी से, आया महायवी से। पवित्र आत्मा जी तेरी दया हो एक एक जन पे परमेश्वर, इनके घरों में, इनके परिवारों में परमेश्वर तेरी महान सामर्थ्य रिलीज करता हूँ, पाठ करता हूँ परमेश्वर। इनके सर का दर्द, कमर का दर्द परमेश्वर, इनके रीढ़ की हड्डियों का दर्द, सीने का दर्द परमेश्वर, घुटने का दर्द, जब ये बोलने परमेश्वर महाअभिषेक, आज मैं कह रहा हूँ महाअभिषेक इनकी हर एक दर्द को खत्म करे परमेश्वर। इनके गुप्त अंगों का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इनके सपनों का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर तेरी दया यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ये समय है आपके पास भेंट का। सब जन अपनी भेंटों को निकालेंगे। आपके सामने स्कैनर लग गया है, फोन पे नंबर आपके सामने, स्कैनर भी आपके सामने। बाइबल बताती है कि परमेश्वर देने वालों को जो हर्ष से, मतलब हर्ष से जानते हैं, हर्ष मतलब जो परमेश्वर को खुल के देता है, नहीं हम परमेश्वर को दे रहे हैं, उस देने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। बाइबल लिखा है, बाइबल में अच्छे से इसको मैं अब इसको बाद में बताऊंगा। मैं आज छोटी सी बात बताऊंगा भेंट के बारे में कि आपके देने से जब आप भेंट निकालते हो ना, तो परमेश्वर बाइबल बताते हैं कि वो तुम्हारे द्वार को खोलता है। बंधे हुए हर जो आशीष तुम्हारे घर में बंधी है, श्राप से, बंधन से, जब तुम परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाते हो, परमेश्वर जब तुम परमेश्वर के भवन में हाथ बढ़ाते हो कि मैं भवन में परमेश्वर को बोऊंगा, तो परमेश्वर बाइबल बताती है कि वो तुम्हारे हर द्वार को खोलता है। हालेलुया। हर बंधन को तोड़ता है और तुम्हारे आशीष बरकतें खोलता है। जब तुम कर्जे में हो, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, क्योंकि फिर भी तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो, तो परमेश्वर यही बोलना चाह रहा है कि तुमने परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया हो, तो परमेश्वर फिर भी कहना चाह रहा है कि तुम्हारे जीवन को चेंज करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस समय भेंट का है, सब लोगों ने भेंटों को निकालेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया, भेंट दोनों ने दिया, बल्कि हाबिल के भेंट ग्रहण, क्योंकि उसने अपने दिल खोल के दिया परमेश्वर के लिए। कैन कुड़कुड़ा के दिया, रे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसने, और वो भेंट को परमेश्वर को नहीं पा पाया, लेकिन कैन परमेश्वर को नहीं पा पाया, लेकिन हाबिल परमेश्वर को पा गया और परमेश्वर उसकी भेंट से ग्रहण हो गया, खुश हो गया। तो आज अगर चाहते हो परमेश्वर आपसे भेंट से, आपके जीवन से खुश हो, उठाओ हाथों को, अपने भेंटों को, सब लोग अपने भेंटों को निकालेंगे। आपके सामने स्कैनर लग गया है, सब लोग स्कैनर अपने आपके पास लगा है और आप सब स्कैनर कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, आपके पास नंबर है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर एक के जीवन में परमेश्वर आज बड़ी गवाहियाँ हो परमेश्वर, जिन्होंने भेंट निकाला, 10वां निकाला परमेश्वर, कि तेरे भवन में पहला स्थान बोया परमेश्वर। मैं आज एक एक जन पे परमेश्वर तेरी महा सामर्थ्य रिलीज करता हूँ, इन पाठ करता हूँ परमेश्वर, इनके घर में, इनके बच्चों में, इनके परिवार में बड़ी बरकत हो परमेश्वर, बड़ी आशीष हो। पवित्र आत्मा जी, तेरे स्वर्गदूत इनके भेंट को ग्रहण करे परमेश्वर। मैं आज इनके भेंटों की तरफ ध्यान देता हूँ परमेश्वर, और उस भेंट में परमेश्वर मैं महा सामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर। सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, उनकर हर एक प्रभु जो बरकत रुकी हो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके फाइनेंस खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके जो कर्जे हैं परमेश्वर, आज मैं कहता हूँ कर्जे के दुष्ट आत्मा खत्म यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। दुष्ट आत्मा इनके कर्जे के, इनके श्राप पर, जो इनके घर पे, इनके परिवार पर कर्जे के दुष्ट आत्मा है, मैं आज बोलता हूँ खत्म यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। इन्होंने कर्जे में होने के बाद भी परमेश्वर तुझे पहला स्थान दिया, मैं आज कहता हूँ परमेश्वर तेरी महा सामर्थ्य पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक गवाही का समय है, हम गवाही देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। ये समय आपके पास गवाहियों का है,
हम गवाही देखेंगे और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करेंगे कि परमेश्वर सच में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, दयालु प्रभु, चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक बहन है जिनका घर बगेरवा है, चंदक बगेरवा, इनके सुने गवाही परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम किया। अपने रखने में भैया मेरी गाय को ठीक हो गया, जो शरीर भर में चिपोटा हुआ था, और भैया जो हमारे शरीर में दाना दाना हुआ था, अब प्रार्थना भी किए भैया तो ठीक हो गया। जय मसीह भैया। मेरा नाम नेहा, मैं बगेरवा से बोल रही हूँ भैया। आप प्रार्थना करने से भैया मैं बहुत चंगी हो गई। प्रभु आशीष दें, प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। इनकी गवाही थी कि इनके भैंस को दाने दाने हो गए थे गाय को, और दुआ हुई और ठीक हो गई। एक बहन है जिनका नाम अंजलि है, इनकी गवाही सुनेंगे कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया इनके पति के जीवन में, और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। वाला था जय मसीह की। पास्टर जी, ये मेरे पति की गवाही है। मैं संजरपुर से बोल रही हूँ, गांव का नाम रीवा है। पास्टर जी, ये रीवा से बोल रही हैं, संजयपुर। इनकी गवाही सुनेंगे कि परमेश्वर इनके पति के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया, और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। मेरी यही गवाही है कि मेरे पति ओमान जाने वाले थे, तो वहाँ पर जैसे मेडिकल होने वाला था, जैसे कह रहे थे मेडिकल होगा और गमका वाला मेडिकल होगा। जैसे गमका का मतलब जैसे पूरा कपड़े पूरा ओपन करके जैसे पूरा मेडिकल होगा। मेरे पति को कोई दिक्कत थी, हाइड्रोसील की दिक्कत थी मेरे पति को, तो बहुत डर गए थे, जैसे घबरा गए थे एकदम कि मेरा मेडिकल नहीं पास हो पा रहा होगा। मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे जाऊं। मैं कही आप जाइए। मेरे पति के साथ 2 लोग गए थे, उन लोगों का भी मेडिकल हुआ। मैं कहे आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर आपके साथ है, सब कुछ पूरा होगा। तब वो गए तो कह रहे थे पास्टर जी के पास भेज दीजिए आप। हम कहे हम भेज दिए पास्टर जी के पास। पास्टर जी आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका मेडिकल पास हो जाएगा। मेरे पति यहाँ से गए लखनऊ गए, 11 बजे रात को गए, सुबह में 3 बजे शाम को मेडिकल हुआ। फिर उसके बाद वो लोग तीनों जने घर चले आए। फिर उनका जैसे सबकी रिपोर्ट मिली, मेरे पति की रिपोर्ट नहीं मिली। मेरे पति टेंशन में हो गए, कह रहे सबकी रिपोर्ट मिल गई, मेरा रिपोर्ट नहीं मिला। मैं कही आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी मेडिकल पास हो जाएगा। मैं पास्टर जी के पास दम पे दम भेजती गई। पास्टर जी प्रेयर करते गए। पास्टर जी कहे बहन आप टेंशन मत लीजिए, आपका पति का मेडिकल पास हो जाएगा, परमेश्वर सब पूरा करेगा। मेरे जीवन में भी गवाही आई, बहुत बड़ी मेरे लिए गवाही है। शाम को 5 बजे फ़ोन आया लखनऊ से, आकर अपनी रिपोर्ट ले जाइए, आपका मेडिकल पास हो गया। धन्यवाद। मैं उसी दम हालेलुया। ये बता रही थी कि मैं बार बार पास्टर जी के यहाँ मैसेज करती रही और मैं हार नहीं मानी, और इनके पति को दिक्कत थी। बाइबल नहीं, मेडिकल में बताया जाता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे छाड़ देते हैं कि आपको अब नहीं जा सकते आप। मैं ये बता रहे मुझे बाबा सिर था और मैं तकलीफ थी मेरे शरीर में, और वो चीज़ पूरी हो गई, परमेश्वर ने पूरा किया। और आगे गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तुरंत कही परमेश्वर का धन्यवाद हो, पास्टर जी भैया का धन्यवाद हो। मैं बहुत खुश हुई, मेरे पति मेरे परिवार वाले भी खुश हुए कि चलो मेडिकल का पास हो गया। फिर मैं तुरंत पास्टर जी के पास फ़ोन की, पास्टर जी से बताई। पास्टर जी बहुत खुश हुए कि बहन बहुत धन्यवाद परमेश्वर का कि आपके पति का मेडिकल पास हो गया। पास्टर जी भी खुश हुए, हम लोग भी खुश हुए, हम लोग बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरे पति का मेडिकल भी पास हो गया, वीज़ा भी आया। फिर उसके बाद मेरे पति दुबई वहाँ ओमान भी चले गए। फिर भी मैं पास्टर जी के पास भेजी, पास्टर जी से कही तो पास्टर जी प्रेयर किए। मेरे पति सही सलामत वहाँ पर ओमान पहुँच गए, जो कि लखनऊ बहुत दिक्कत परेशानी थी। सब लोग डरा गए थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है।
तो पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, पास्टर जी प्रेयर किए, मेरे पति की फ़्लाइट भी बढ़िया से आई। फ़्लाइट ये जहाँ ओमान जब जा रहे थे रात में, वहाँ की फ़ोटो है एयरपोर्ट की, यही मैं भेज रही हूँ। मेरे पति सही सलामत पहुँच गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई। मेरी यही गवाही है पास्टर जी। जय मसीह की। इनकी बहुत सी गवाहियाँ हैं। ये गवाही इतना लेट क्यों दी गई पता है? ये 4-5 महीना हो गया इनके पति के जाए हुए, 4-5 महीना से ऊपर तक हो गया। ये अब इनकी गवाहियाँ आ रही हैं। भाई बताते कि परमेश्वर ने कहा मुझे परखो कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। तुम किसी कष्ट में पड़ते हो, तुम तुरंत हार जाते हो, अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हार मत मानो। तुम्हारे पर कितना बड़ा कर्जा है, तुम्हारे पर कितना बड़ा क्लेश है, यहोवा जिंदा है, वो जीवित खुदा है, वो मुर्दों में भी जान डालता है। हालेलुया। वो मुर्दों में भी जान डालता है। वो आपको पता नहीं परमेश्वर कैसे काम करता है, वो मुर्दों में भी जान डालता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु प्रभु है। बस तुम उसकी आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर सब कुछ पूरा कर देगा। उसकी आज्ञा की गवाही सुनेंगे दूसरी, और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जैसे वहाँ पर पहुँचे तो ओमान जब पहुँच गए, कह रहे थे यहाँ पर बहुत, फिर मैं फ़ोन की, मैं कही पास्टर जी से, पास्टर जी कहे बहन पहुँच गए बहुत बढ़िया से, मगर पास्टर जी बहुत अच्छे से पहुँच गए। जो महामारी लखनऊ में, यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही थी, उसकी वजह से हम लोग डरा गए थे, लेकिन पास्टर जी ये उस समय जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, तब उस समय की ये बात बता रहे हैं कि उस समय परमेश्वर ने, उन्होंने दुआ किया, परमेश्वर ने इनके पति को अच्छे आराम से भेजा। सुने गवाहियाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। गवाहियाँ, हर गवाहियाँ ध्यान सुने कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हमारे लिए, हमारे पति के लिए प्रेयर की, हमारा पति जैसे हमारे पति हमारे बढ़िया से पहुंच गए। हमें यही खुशी मिली कि बहुत अच्छे से पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और वहाँ पर पहुँचते ही तुरंत फ़ोन किए कि हम लोग बढ़िया से आ गए, रूम पे भी आ गए। उसके बिहान भर से काम पे भी लग गए, काम पे लगे हैं, कंपनी में लगे हैं, बढ़िया से छाएँ एसी में, कंपनी में बढ़िया से काम कर रहे हैं, और छाएँ ऐसे काम कर रहे हैं इस बार परमेश्वर की दुआ से। नहीं तो पहले दुबई थे, सऊदी थे, तो हमेशा घामे में धूप में ही काम करना पड़ता था। इस बार परमेश्वर की आशीष आई हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे पति के जीवन में। पास्टर जी हमारे जीवनों में आए कि हमारी बड़ी गवाही हमें देखने की मिली कि हमारे पति बढ़िया से काम कर रहे हैं, छाए हैं, और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पास्टर जी, मेरी यही गवाही थी पास्टर जी। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की पास्टर जी। हालेलुया। कि परमेश्वर के हालेलुया। जीवन में कैसे इनकी गवाहियाँ बहुत सी सुनेंगी। आज ये गवाहियाँ आज की नहीं, ये मतलब कि 4-4 महीने 5-5 महीने रोकी थी, कि बोल रही थी कि मैं गवाहियाँ दूंगी, और आज इनकी गवाहियाँ सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। मेरे पति रानी की तरह कोई कमलेश है, कमलेश को छोड़ने गए थे, तो रात में छोड़ने गए थे, तो छोड़ कर आए तो उनका भी मेडिकल होने वाला था। इन लोगों का हो गया था, उनका भी होने वाला था, तो गए थे छोड़ने पास्टर जी। और मैं इधर से फ़ोन कर रही थी, बहुत रात हो गई थी, तो उधर से आ रहे थे, रानी सराय से फरहे बीच में आ रहे थे पास्टर जी, और अकेले भी थे। इनको जैसे डर लग रहा था, और मैं कहीं भी मेरे पति जाते थे, मैं इनको लहू पिलाती थी और कुरूस मारकर तब इनको कहीं भेजती थी। और पास्टर जी, मेरे पति जब आ रहे थे रात में, तो परमेश्वर का नाम लेकर रास्ते भर आ रहे थे, जैसे डर लग रहा था। उनको पूरा जंगल था बीच में, अब पूरा घर और किसी का नहीं था। वहाँ पर आ रहे थे, तो जैसे उनको ये महसूस हुआ पास्टर जी मेरे पति को कि जैसे कोई मेरे साथ आ रहा है। ऐसे कर रहे थे जैसे मुझे इतनी अच्छी खुशबू महकी, जैसे लग रहा कोई सेंट वेंट खूब बढ़िया, खूब परफ्यूम छिड़का हुआ है, वैसे महक रहा। लेकिन वहाँ पर पूरा जंगल था, न घर था, न कोई एक आदमी आता जाता नहीं था। उस समय 10:30 बज रहे थे, 11 बजने वाले थे। कह रहे थे इतना सुनसान था। मैं कह रही क्या महक रहा है,
और मुझे इतना मैं आनंदित हुआ, मैं आराम से घर भी आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे इतनी अच्छी खुशबू माँ की, मुझसे जब बताने लगे तो मैं कही परमेश्वर की खुशबू थी आपके, आप अकेला आ रहे थे तो स्वर्गदूत आपके सहायता कर रहे थे, आपके साथ थे, आपके पहुंचाने में मदद की है घर पे। कह रहे थे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई पास्टर जी, मेरे पति सही सलामत घर आ गए। मुझसे बताएं, मैं ही गवाही भेज रही हूँ, मेरे पति की ही गवाही है पास्टर जी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जी आपका भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की पास्टर। हालेलुया। कि परमेश्वर के हालेलुया। जीवन में अद्भुत काम कैसे किया, सुने गवाही इनके बच्चे की। पास्टर जी जय मसीह की। मेरी ये चौथी गवाही है मेरी बेटे की। मेरे बेटे के सर पे पूरा बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया था। वो फोड़ा जैसे ठिकाने के जैसे नाम ही नहीं ले रहा था, तो फिर मैं आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, प्रभु जी का लहू लगाई और बहुत जैसे पूरा हड्डी पे पूरा सामने था। इसमें मेरे पास फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो डिलीट हो गया, मेरा फ़ोन डिस्प्ले उड़ गया था तो इसीलिए उड़ गया फ़ोटो। तो मैं फ़ोटो भेज रही हूँ पास्टर जी। मेरा बेटा को ही लहू लगाई, आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। मेरा बेटा को जो फोड़ा था पूरी रीति से परमेश्वर की दुआ से पूरा रीति से वो सही हो गया। इसे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। मैं एक खुराक दवा भी नहीं दी थी। मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मेरा सब कुछ पूरा करेंगे, मेरे बच्चे का फोड़ा भी सही करेंगे। और मैं पास्टर जी के बाद प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, प्रेयर किए, मेरे बच्चे का पूरा एकदम पूरी रीति से सही हो गया, ठीक भी हो गया। मैं इस अपने आरोग्य की यही गवाही भेज रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी जय मसीह की। हालेलुया। पास्टर जी जय कि मसीह। परमेश्वर के जीवन में कैसे काम किया, इनकी गवाही सुनेंगे। पास्टर जी जय मसीह की। मेरी 5वीं गवाही है। मेरा बेटा को गला में दर्द हो रहा था, मेरा बेटा न थूक घोट पा रहा था और जैसे पूरा एकदम बाहर अटक गया था। सब लोग कह रहे थे क्या अटक गया, कुछ नहीं, बहुत कुछ दवा कराने कुछ सब कुछ कराने, लेकिन इसका गला नहीं सही हुआ। बहुत परेशान हो गया, कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था। मैं अपने मायके में थी तो मैं वहाँ से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, पास्टर जी मेरे बच्चों के यही दिक्कत है, पास्टर जी प्रेयर किए, कहें बहन हम आपके लिए आपके बच्चे के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ सही होगा, ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। पास्टर जी प्रेयर किए, मेरे बच्चा उसी दिन से तुरंत खाना खाने लगा, पानी पीने लगा और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई इसको। और ये खुद मुझसे कहा कि मम्मी पास्टर जी के पास भेज दीजिए प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरा गला सही हो जाएगा। मैं भेजी, मेरा बच्चा का पूरा गला सही हो गया, मेरा बेटा एकदम सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। पास्टर जी खा पी रहा है, 3 महीने हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। मेरी यही गवाही है पास्टर जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अपने पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कि परमेश्वर इनके जीवन में कैसे काम किया, इनकी गवाही सुनेंगे। मेरी जय मसीह की। मेरी ये 6वीं गवाही है मेरी आरोही की। मेरी यही गवाही है पास्टर जी कि मैं अपने बेटी का नाम लिखा दी तो 4 साल की थी, सब लोग बोल रहे थे कि क्यों नाम लिखाई, अभी कुछ नहीं बता पा रही है बढ़िया से नहीं बता पा रही है। मैं कहूँ नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सब 2 साल 3 साल के लड़के पढ़ रहे हैं, तो मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजूंगी, मेरी बेटी कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ने भी जाएगी, बढ़िया से भी जाएगी, बढ़िया से आएगी। मैं पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, पास्टर जी से कही, पास्टर जी प्रेयर किए, मेरी बेटी बढ़िया से स्कूल भी जाती है, स्कूल से आती भी है, बढ़िया से पढ़ती भी है, स्कूल में रोती नहीं थी, न कुछ आराम से रहती थी, कभी मना भी नहीं करे कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। मेरी बेटी इतनी चंचल है, बराबर अपने सुबह को उठेगी तो कहेगी मम्मी हमें जल्दी से तैयार कर दो, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। मैं इसको देख रही हूँ, मैं करें देखी पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा किए। मेरी बेटी की यही गवाही है पास्टर जी।
कि मेरी बेटी कोई दिक्कत नहीं आई, मेरी बेटी बढ़िया से पढ़ लिख रही है। मेरी यही गवाही है। जय मसीह की पास्ट। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर के बच्चे के जीवन में कैसा अद्भुत काम किया, इनकी गवाही सुनेंगे। ये कम से कम ये मतलब 4-5 महीने की गवाही रखे थे, भेज नहीं पा रहे थे, इनके मोबाइल भी खराब हो गई थी। उन्होंने बोला था कि पास जी मेरी गवाहियाँ बहुत सी मैं भेजना चाह रही हूँ, जा नहीं रहा है। और इन्होंने भेजा इस समय कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कितने बड़े अद्भुत काम किया, क्योंकि मेन जड़ होता है हिदायत। हिदायत में ही चमत्कार है। अगर आप चाहते हो हमारे जीवन में भी गवाहियाँ हो, तो मैं बोल रहा हूँ एक मन एकजुट हो जाओ। ये अपना देखो, मन खराब करने का मतलब किससे खराब कर रहे हो? परमेश्वर से। इंसान से क्या कर पाओगे बताओ? तुम परमेश्वर से मन खराब करो, अपने मन को खराब मत करो, परमेश्वर के साथ रहो, अगुआ के अधीन में रहो, चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा। अगर सुनोगे तब जो कहा जा रहा है वही सुनो, अपने मन की मत करो, ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। थैंक यू जीजन की गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी, एक दिन मेरी बेटी स्कूल में गई थी तो रोने लगी थी, गिर गई थी, उसके मुंह से जैसे कोई धक्का दे दिया। तो मैं पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, तो पास्टर जी मेरी बेटी के लिए प्रेयर किए। तब मैं कही पास्टर जी मेरी बेटी स्कूल में रोती है, इस बार गई है, 2 बार से तो रो रही है, तो कभी नहीं रोती थी। तो पास्टर जी प्रेयर किए। जब वो स्कूल से आई तो मैं पूछी तो आरो, मेरा बेटा कहा मम्मी आरोही नहीं रोई, अपने क्लास में भी बैठी थी, मुझे परेशान भी नहीं करी, बढ़िया से अपना पढ़ लिख रही थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई, मुझे परेशान भी नहीं की। मैं कही फिर आरो से कि मैं पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, पास्टर जी प्रेयर किए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवनों में परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी गवाही दे रहे हैं, पास्टर जी की वजह से दे रहे हैं। मैं पास्टर जी का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की पास्टर। हालेलुया। इनकी गवाहियाँ सुनेंगे और गवाहियाँ इनकी हैं, गवाहियाँ सुनेंगे। जय मसीह की। मैं अंजलि बोल रही हूँ रीवा से। ये मेरी मम्मी की गवाही है, 6वीं 7वीं गवाही है। पास्टर जी, मेरी मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मेरी मम्मी को सर्दी जुकाम से इतनी पस्त थी, इसका गला ही जैसे इसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, खांसते खांसते एकदम इसकी आवाज़ एकदम मेरी मम्मी को बैठ गई थी। हम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत इसे गर्म पानी क्या क्या करके पिलाए, लेकिन आराम ही नहीं हो रहा था, आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। तो मैं पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, पास्टर जी उस समय फ़ोन भी करे, बात भी करें मम्मी से और प्रार्थना भी किए और प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजी। मैं पास्टर जी प्रेयर रिक्वेस्ट में भेजी, पास्टर जी के पास प्रेयर किए, मेरी मम्मी को उसी दम तुरंत चंगाई मिला। मेरी मम्मी का खांसी जो जुकाम हुआ था वो भी सही हो गया, जो गला बैठ गया था आवाज़ नहीं निकल रही थी वो भी पूरी रीति से परमेश्वर उनको चंगाई दिए। मेरी यही गवाही है कि मेरी मम्मी को फिर ऐसी खांसी फिर दोबारा नहीं आई, न गला बैठा। मेरी यही गवाही थी पास्टर जी। जय मसीह की। हालेलुया। इनकी गवाही सुनेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह की। मेरी मम्मी यहाँ पर आई थी तो इनको आँख में जो दिक्कत थी कि कुछ लौक नहीं रहा था, आँख बहुत दर्द कर रही थी, कह रही थी कि बहन बेटा जो आँख बनी है उस आँख से पानी गिर रहा है, जो आँख नहीं बना है उस आँख से दिखाई दे रहा है। मैं परेशान हो गई, मैं कही क्या कैसे, और फिर मैं पास्टर जी का लहू, जो पास्टर जी लहू दिए थे प्रभु जी का, वो अपने आँख मम्मी लगाई और फिर उसके बाद मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी पास्टर जी के पास कि मेरी मम्मी को यही दिक्कत हो रही है। मेरी मम्मी के आँख के लिए प्रेयर किए। मेरी मम्मी के आँख का जो दर्द था, पीड़ा थी, वो पूरी रीति से परमेश्वर की दुआ से सही हो गया। फिर मेरी मम्मी मुझसे बताई कि बेटा पूरा सही हो गया, अब इस आँख से दिखाई भी दे रहा है। मेरी यही गवाही है पास्टर जी। जय
हालेलुया कि हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कितनी गवाहियां दिया हैं कि आज भी गवाहियां से परमेश्वर को भर रहा है। अगर मैं ये कहना आप भी चाहते हो गवाहियां, तो एक मन एकजुट हो जाओ, कहीं मत जाओ, कहीं मत सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो बस, मतलब छुटकारा आपके जीवन में होगा। हालेलुया। एक गवाही है कि इनके गाँव किसी की बकरी खराब हो गई थी, वो महाअभिषेक तेल दिया, उसके बाद वो ठीक। सुनेंगे गवाही, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रार्थना नहीं। पास्टर जी, जय मसीह की। मैं अंजलि बोल रही हूँ रीवा से। पास्टर जी, मैं 9वीं गवाही दी, अब 10वीं गवाही दे रही हूँ। पास्टर जी, मैं अपने मायके गई थी तो मेरी बगल में एक चाची हैं, तो वही आई, कह रही थी कि थोड़ा अपने मम्मी से कह के हमारे बकरी को प्रार्थना कर दीजिए, हमारी बकरी कुछ खा पी नहीं रही है। तो हम कहें कि देखिए चाची, हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं पास्टर जी के पास, कहीं भेज दीजिए। तो मैं महासामर्थ का जो तेल पास्टर जी दिए थे वही मम्मी को दी। मम्मी ले जाकर बकरी के सर पे रखे थे, सर पे रखी और कह बहुत परेशान है मेरी बकरी, खाती पीती कुछ नहीं है, खाली मुरझा कर बैठती है, खेत में जाती नहीं, चरती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। दवा ववा सब कुछ कराए थे लेकिन आराम नहीं हुआ उसको। तब फिर मैं वही तेल दी, लेकर गई, मेरी मम्मी सर पे रखी और मैं फ़ोटो खींचकर पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। पास्टर जी प्रेयर किए, उसके बाद से उनकी बकरी पूरी रीति से चंगाई पा गई। परमेश्वर उसको चंगाई दिए, बढ़िया से खा पी भी रही है, दौड़ भी रही है हमारे, और अपना चर भी रही है बढ़िया से। अब वो ठीक है पास्टर जी बकरी। मेरी यही गवाही थी पास्टर जी, परमेश्वर उसको आशीष दी और सही हो गई। मेरी 10वीं गवाही थी। जय मसीह की हालेलुया पास्टर जी। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे का अद्भुत काम किया। इनकी गवाही सुनेंगे ना कि परमेश्वर इनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया, कि परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर बड़े चमत्कार किया। सुनेंगे गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। है पास्टर जी, जय मसीह की। मेरी 11वीं गवाही है। 11 थे, जैसे लास्ट 11वीं गवाही दे रही हूँ। पास्टर जी, ये मेरी ननद है, इनका घर रानिक सराय है। तो इनका जैसे प्रभु जी को नहीं जानती हैं, न पहले जानती थी, न प्रार्थना दुआ करती थी, जैसे दूसरे धर्म में थी। तो पास्टर जी, इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। जब से इनकी सांस एक्सपायर हुई, इनको बहुत ज़्यादा अटैक आया, इनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। मेरी सास दिखाई सुनाई भी थी, फिर भी नहीं आराम हुआ इनको। फिर मुझसे लोग कहीं, तो मैं इनसे यही बात बताई कि परमेश्वर में महासामर्थ्य में जुड़ जाएं और ये सही भी हो जाएंगे, पूरा रीति से चंगाई पा जाएंगे। इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये उठ भी नहीं पा रहे थे और न उठ पा रही थी, न कुछ काम धंधा कर पा रही थी। दिन भर सिर्फ सोती थी खट पे, दिन भर बेड पे लेटी रहती थी, दिन भर सोती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। इनके हस्बैंड हैं, वही सब बनाते थे, खिलाते थे बच्चों को, 3 बच्चे हैं, उन लोगों को स्कूल भी भेजते थे, वही सब कुछ काम कर रहे थे। सब लोग मेरे घर का परेशान हो गए और इनको कहीं गिर गई थी, कपार में चोट आ गई थी। तो खून डॉक्टर ने बोला एक्सरा करने के लिए, इसे सिटी स्कैन करवाएं, तो डॉक्टर ने कहा कि इनके सर में खून जम गया है। तो इसकी भी दवाई करा रही थी, उसके और इनको दिक्कत आ रही थी। और पास्टर जी, फिर मेरे पास लोग फ़ोन करके बताएं कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है इनको, ऐसे ऐसे दिक्कत निकली है इनके सर में, कैसे इनके घाव लगी, कब कर घाव लगी ये भी नहीं पता इनको। तो पास्टर जी, मैं इनके पास्टर जी के बारे में, परमेश्वर के बारे में सब कुछ बताई। तो फिर मैं इनसे कही कि अपना फ़ोटो भेजिए, जो पहले वाला फ़ोटो है भेजिए। जैसे वो तुरंत अपना फ़ोटो खींचकर मेरे पास भेजी। तो मैं आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट पास्टर जी के पास भेजी, प्रेयर किए। दूसरे दिन मैं फ़ोन की, जब पास्टर जी प्रेयर किए, मैं सब कुछ उनको बताई थी पास्टर जी को।
जब वो प्रेयर किए दूसरे दिन ही मेरी ननद उठकर अपना काम धंधा सब पूछ के और नहाई धोई भी और बढ़िया से थी। मैं फ़ोन कर कर पूछी तो कह रही थी भाभी मुझे बहुत आराम है, मैं आज सब कुछ काम की हूँ। मैं कही परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी ननद सही हो गई, ठीक हो गई। हम लोग बहुत परेशान थे कि परमेश्वर इनके जीवन में भी काम किए कि ये आज पूरी चंगाई पा गई हैं, बढ़िया से हैं, इनको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये भी आपका लाइव प्रेयर देख रही हैं और छुटकारा पा रही हैं पास्टर जी, और परमेश्वर पे विश्वास भी करती हैं। अब जब से मैं उनको बताई हूँ तब से विश्वास भी कर रही हैं, देख भी रही हैं, बढ़िया से हैं। मेरी यही गवाही है पास्टर जी कि मेरी ननद के जीवन में इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर ने दिया, आपके द्वारा परमेश्वर ने दिया पास्टर जी। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। ये गवाही सुनेंगे, अभी इनके उनको गवाहियाँ बहुत सी हैं, सुनेंगे गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। 12 थे पास्टर जी, जय मसीह की। मैं अंजलि बोल रही हूँ रीवा से। ये मेरी 12वीं गवाही है। 12 थे पास्टर जी। ये मेरी बेटी है, इसको शरीर पे हमेशा ऐसे दाना दाना पड़ जाता था तो ये बहुत परेशान हो जाती थी। इतना इसको जलन होता था और जैसे खजुआता था, जैसे रोने लगती थी, बहुत परेशान हो जाती थी। मेरी बेटी अभी 3 साल की थी तब मैं पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी कि पास्टर जी मेरी बेटी के लिए प्रेयर कीजिए। मेरी बेटी की बार बार ये पेट पे पता नहीं क्या निकल जाता है, इससे बहुत परेशानी होती है, सो नहीं पाती है रात में होता था। एक बैग है तो पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। पास्टर जी प्रेयर किए। कहीं बहन महासामर्थ का जो लहू मैं आपको दिए हैं वही पोतिए उसको और वही को पोत दीजिए, और मैं पूरा भर दे ही वही महासामर्थ का लहू पोता। पूरी रीति से मेरी बेटी को तुरंत उसी 10-15 मिनट के बाद पूरा रीति से सही हो गया। मैं देखी फिर पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी तो मैं उनसे बताई पास्टर जी से, और पूरा बढ़िया से सही भी हो गया। मैं चेक कर रही थी पास्टर जी, मेरी बेटी को 4 महीने हो गया लेकिन फिर दोबारा ऐसा नहीं निकला। मेरी यही गवाही थी पास्टर जी। मेरी बेटी को पूरी रीति से परमेश्वर चंगाई दी और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। अभी आपने देखा कि उसके शरीर पे कैसे दाग धब्बे थे और ये उसके शरीर को देखिए, उसके शरीर पे दाग धब्बे नहीं है। परमेश्वर का महिमा करेंगे और आगे गवाहियाँ सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। रूप तक चली जाती। पास्टर जी मेरी 13 गवाही है ये। पास्टर जी मेरी बेटी पहले पूरा गांव घूमती थी, मैं बहुत परेशान हो जाती थी, पूर्व तक चली जाती थी। किसी के घर आजकल कोई ज़माना अच्छा नहीं है, किसी घर बड़की बेटी कोई चाय खाए पिए। हम लोग बहुत डर गए थे नहीं हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर मैं पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। पास्टर जी प्रेयर किए, कहें बहन आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी कहीं नहीं जाएगी घूमने। अब पास्टर जी प्रेयर किए, मेरी बेटी पास्टर जी कहीं किसी के घर नहीं जाती है घूमने। मेरी यही गवाही है पास्टर जी, अपने घर रहेगी, अपने अगवारे पिछवाड़े इतनी दूर में रहेगी लेकिन अब पूर्व वो सड़क पे उतना कहीं नहीं जाती है। मेरी बेटी सभी लोग कहते हैं रोही पहले बहुत घूमती थी अब नहीं घूमती है, अब ऐसे है। मैं पास्टर जी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, पास्टर जी प्रेयर किए, मेरी बेटी कहीं नहीं जा रही है घूमने, अपने घर में रहती है, अपने घर में ही खेलती है रहती है, किसी से उतना बोलती चालती भी नहीं है, बस अगल बगल से खाली बात व्यवहार उतना करती है और किसी से नहीं। पास्टर जी मेरी यही गवाही है। जय मसीह की पास्टर जी। हालेलुया कि परमेश्वर के जीवन में बड़े अद्भुत काम किया। यानी गवाही सुनेंगे। कोलघाट से कमला है,
इनकी गवाही है आजमगढ़ से, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी की जय आपको जय मसीह। मैं आजमगढ़ से कमला बोल रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि मैं पास्टर जी के यहाँ 2 महीने से जुड़ी हूँ। पास्टर जी हमारे यहाँ आते हैं, प्रेयर करते हैं और इनकी ऑनलाइन सभा में भी मैं जुड़ती हूँ। मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी गवाही है कि मेरे आँख से जो है कि धुंधलापन दिखाई देता था। मैं कोई बारीक काम नहीं कर पाती थी, बाइबल नहीं पढ़ पाती थी बिना चश्मा के। लेकिन पास्टर जी हमारे यहाँ, जब मैं इनके यहाँ जुड़ी, हमारे यहाँ पहली बार ही आई और हमारे सर पे हाथ रख के ले हैंड प्रेयर किए। उसी दिन से मेरी आँख की रोशनी सही हो गई। पास्टर जी दोपहर में आए थे हमारे यहाँ, प्रेयर करके गए और रात में जब मैं प्रेयर करने गई तो मैं अपना चश्मा ढूंढने लगी, चश्मा नहीं पाई। फिर सोची कि अच्छा वैसे देखूं पढ़ पाती हूँ। फिर मैं बाइबल लेकर बैठी पढ़ने लगी तो मेरे आँख से एकदम सही दिखाई देने लगा, सब अक्षर एकदम साफ साफ मुझे मालूम पड़ने लगा। तब से मैं बाइबल बिना चश्मे के पढ़ती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसे अपने पवित्र दास से मिलाए, हमें ऐसा पवित्र सहायक दिए। पास्टर जी का मैं कोट कोट धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर का मैं कोट कोट धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया कि हालेलुया। परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। एक बिटिया है जिनका घर बिशनपुरा है, इनकी गवाही सुनेंगे। परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत काम किया। जय मसीह पास्टर जी, सबको जय मसीह। मेरा घर बिशनपुरा, मेरा नाम माला है। ये मेरी बेटी है। इसकी गवाही है कि इसको बुखार नहीं आया था, बीपी एक बैग लो हो गई थी। तो आसोनी पास्टर जी दुआ प्रार्थना किए, इनकी बीपी सही हो गई है। जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बीपी लो हो गई थी, जब प्रार्थना हुई और इनकी बेटी सही हो गई। इनके पति गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह पास्टर जी, सबको जय मसीह। मेरे पति हैं, दिल्ली रहते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा था। मैंने असोनी पास्टर जी के यहाँ रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से पास्टर जी प्रार्थना की है उनके लिए, उनके पेट का दर्द चला गया। सबको जय मसीह की। यही मेरी गवाही है। और दूसरी गवाही है, ये मेरे देवर हैं, उनको 2 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। आसोनी पास्टर जी की रिक्वेस्ट भेजी, उनके लिए दुआ प्रार्थना करें। उनको भी आराम हो गया, चंगाई मिल गई। सबको जय मसीह की, पास्टर जी की जय मसीह की और सबको पूरी टीम की जय मसीह की। हालेलुया कि हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कैसे काम किया। इनका नाम सोनाली, इनका घनौनीपुर, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हम पूरब से बाहर से बोले थे। सबको जय मसीह। मेरा नाम सोनाली है, मैं नौनीपुर से बोल रही हूँ। मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मैं दवा भी खा रही थी और मुझे आराम नहीं मिल रहा था। और फिर मैंने फास्टर जी को कॉल किया और फास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर किए और मैं चंगी हो गई। ये मेरी गवाही है। सबको जय मसीह। हालेलुया कि परमेश्वर के जीवन में कैसे काम किया। ये बहन है, इनका घर चेवार है, इनकी गवाही सुनेंगे। परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम किया। हम पूरब से बाहर से बोले थे। मालती नाम। यीशु प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं पास्टर भैया का। जय मसीह की। हमारी बहू जब ले गई हॉस्पिटल में, उसको 4 दिन लग गया। दर्द हो के रुक जाती थी।
फिर जिस दिन बच्चा पैदा होवे लगल उस दिन डॉक्टर सुई दवाई दिला, दर्द हो बढ़ गई, बच्चा पैदा हो गया, इतना दर्द दिया हमारी बहू चिल्लाने लगी कि अब मम्मी नहीं बचेंगे। तो हम भी उस टाइम बोले यीशु प्रभु परमेश्वर हमारी बहू के अच्छे से बच्चा हो जाएगा, पैदा हो जाएगा तो हम गवाही देगा। फिर उसी टाइम में बच्चा पैदा हो गया, फिर डॉक्टर निकाल के पोंछ के देखे तो बोले कि इन्फेक्शन हो गया है बच्चों को। फिर बच्चा के बोले कि ले जाओ हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल में ले गए हम वहाँ, तो वहाँ डॉक्टर बोला कि भर्ती करना है इसको, इन्फेक्शन बुखार बहुत तगड़ा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। 4 दिन बच्चा हमारा भर्ती रहा वहाँ चंद्र हॉस्पिटल प्राइवेट में। हम बैठल खाट पे बोली ये परमेश्वर हमारे बच्चे अच्छे से खूब बढ़िया से हो जाए, यहाँ से निकल के घरे जाए तो हम गवाही दी। वहाँ से हमारा बच्चा सही से अच्छा हो गया। वहाँ से छुट्टी 5 दिन में छुट्टी डॉक्टर दिले, घरे आ गए। अब सही हुआ हमारे बच्चे, दवाई चलत है 3 महीना दवाई चलेगी कि भाई बच्चा चच्चा दोनों सही सलामत हुए। ये हमारी गवाही है। यीशु प्रभु की कोटि कोटि लाखों करोड़ धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी भैया का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कैसे काम किया। इनका नाम विमला जी, इनका कब सेठ है, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आप सबको जय मसीह, पास्टर जी को जय मसीह। मैं परमेश्वर का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम विमला है, मैं कसेठा से बोल रही हूँ। मेरी यह गवाही है कि मेरे सीने में बाएं पकड़ा में दर्द हो रही थी और बहुत काफ़ी दर्द हो रही थी। जब दर्द होती थी तो हमें बेचैनी, घबराहट, एकदम पसीना होने लगता था। मैं लेकिन किसी से बताती नहीं थी। मैं पाठक जी से बताई तो वो हमारे लिए दुआ की। दुआ करने पे 1 हफ्ता तक आराम था, फिर दर्द होने लगी। जब फिर से दर्द होने लगी तो मैं अपने पति को, अपने बच्चों को बताई। वो लोग घबराने लगे कि ये तो अटैक की दर्द है, कहीं ले चल के दिखाएं। फिर मैं बोली कि नहीं घबराइए नहीं। फिर मैं जाकर के पाठक जी से फिर बताई। पाठक जी हमारे लिए दुआ किए। अब मेरे सीने पकड़ा दर्द पूरी रीति से बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर मैं लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी मेरी गवाही यह है कि मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे बीच वाला बच्चा 2 साल से बनारस मेडिकल की दुकान पे रहते थे। और उस घर में शादी पड़ी थी, वो शादी में आए थे, 10 दिन घर पे रुक गए। तो इसलिए दुकान मालिक बच्चे को बोलने लगे और बच्चा खिसिया करके हट गया। 2 महीने बच्चा मेरा बैठा था घर पे। सोच रहे थे कि मैं कहीं निकलूँ जाऊँ, कुछ समझ में बच्चे को नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं परमेश्वर से दुआ प्रार्थना की। पास्टर जी से कही कि पास्टर जी आप बच्चे के लिए दुआ प्रार्थना कीजिए कि बच्चा हमारे घर से निकल जाए। तो पास्टर जी दुआ प्रार्थना किए और बच्चा मेरा अचानक घर से पूना चले गए। वहाँ जाने के बाद तीसरे दिन बच्चे को काम मिल गया है। बच्चा हंसी खुशी से काम कर रही है, ठीक ठाक है। मैं परमेश्वर का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरी तीसरी गवाही यह है कि मेरा एक छोटा बच्चा है, उसका नाम आदर्श कुमार है। वो पहले बहुत हंसी खुशी अच्छे आराम से टेंशन फ्री खुशहाल रहते थे। पढ़ाई में पॉलिटेक्निक ग्रेजुएशन किए हैं, बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे। लेकिन बीच में अचानक ऐसा हो गया कि बच्चा हमेशा सुस्त और शांत, होपलेस, निराश रहते थे। किसी से न बात करते थे, न किसी के लगे पजरे बैठते थे, न मतलब किसी एकांत में रहना महसूस करते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी, हमेशा रोती थी, प्रार्थना करती थी, हमेशा उदास शांत रहती थी, बच्चे को कुछ हो न जाए। जब मैं पास्टर जी से कहती थी तो पास्टर जी हमें बस समझाते थे कि आप घबराइए नहीं, बच्चे को आपके कुछ भी नहीं होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर भी लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिलती थी। पास्टर जी बच्चे के लिए दुआ प्रार्थना करने लगे और आत्मिक पिता संत फैरिस जी के यहाँ पंजाब लेकर गए हमें, हमारे बच्चे को। वहाँ आत्मिक पिताजी हमारे पिता सबसे बातचीत करते हैं, सबके लगे बजरे उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं और ठीक है, दवा चल रही है। मैं परमेश्वर का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि हम लोगों के लिए परमेश्वर ऐसा दास दिया है कि जितनी बड़ाई हम लोग अपने दास की करें उतना ही कम है। हम लोगों के सुख शांति के लिए पास्टर जी दिन रात मेहनत करते हैं। हम उनके घर के बगल में रहती हूँ। यहाँ तक कि पास्टर जी 10-10 दिन का उपवास बिना अन्न बिना पानी का रहते हैं। जब उपवास रहते हैं तो किसी से न बात करते हैं, न रूम से बाहर निकलते हैं। जब निकलते हैं तो हम लोग देख करके हैरत हो जाते हैं कि बताइए, एक टाइम अगर कोई इंसान नहीं खाना खाता तो एकदम बेहाल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर उनको कैसे रखा है एकदम टेंशन फ्री खुशहाल। मैं परमेश्वर पास्टर जी का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर जी हम लोगों के लिए परमेश्वर हैं। परमेश्वर हम लोगों को अगर सर्दी जुकाम होता है तो भी हम अपने बच्चों के, अपने पति के लिए तुरंत जा कर के बताते हैं कि पास्टर जी हम लोगों को सर्दी जुकाम हुआ। पास्टर जी हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हम लोगों का
सर्दी जुकाम बिल्कुल पूरी रीति से ठीक हो जाता, दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम लोग रात में सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सर के बगल में कोई दवा लेकर के सोया जाए कि कोई दिक्कत परेशानी रात में होने के बाद हम खा लेंगे तो हमें आराम मिल जाएगा। वही हम लोगों के मन में इतना तसल्ली रहती है, इतना साहस रहता है कि हम लोग को दिन में या रात में कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम लोग तुरंत पास्टर जी से बात करेंगे, मैसेज द्वारा या फ़ोन द्वारा या जा करके पास्टर जी हम लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे, हमें लोगों को तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इतना बड़ा साहस रहता है, अपने माई बाप से, अपने परिवार से भी ज़्यादा रहता है। मैं परमेश्वर का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरी यही गवाही है। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत काम किया है। गवाही सुनेंगे, ये सैदपुर से है, बहन का नाम सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर इनके जीवन में कैसे गवाहियाँ रखा, सुनेंगे गवाही और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करेंगे। जय मसीह भैया, पूरे कलसिया के जय मसीह, प्रभु के धन्यवाद। हमार नाम बिमला है, हम सैदपुर से बोलत हई। हमार पति एक हफ्ता से ना आवत रहना, हम उन भैया आई न प्रार्थना कैना, दुआ प्रार्थना कैना हमारे पति के लिए। हमारे पति अच्छा खासा से आवे लगना, हमारे संगे प्रार्थना भी कैना। घर में लड़ाई झगड़ा भी प्रभु के धन्यवाद करते है कि ना होता। भैया के जय मसीह, प्रभु के धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, परमेश्वर के नाम की महिमा करें सब जन। महाअभिषेक दा खुदा तेनो चलावेगा, महाअभिषेक दा खुदा तेनो चलावेगा, महाअभिषेक दा खुदा तेनो चलावेगा, महाअभिषेक दा खुदा तेनो चलावेगा। जिन्हें यहोवा मूसा आगे बदल बन के चले आए, जिन्हें यहोवा मूसा आगे बदल बन के चले आए, जिन्हें यहोवा मूसा आगे बदल बन के चले आए। पाक खुदावन पाक यहोवा ढाल तू मेरी बन आए, पाक खुदावन पाक यहोवा ढाल तू मेरी बन आए। साथ यहोवा साथ है बल है, साथ यहोवा साथ है बल है, मैंने वही जितावेगा। महाअभिषेक का खुदा मैनू चलावेगा। सब लोग बोले महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। बोले 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 महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा, महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। जिन्हें यहोवा मूसा आगे बदल बन के चले आए, बोले सब जन, जिन्हें यहोवा मूसा आगे बदल बन के चले आए। पाक खुदावन पाक यहोवा ढाल तू मेरी बन आए, पाक खुदावन पाक यहोवा ढाल तू मेरी बन आए। साथ यहोवा साथ है बल है, साथ यहोवा साथ है बल है, मैनू वही जितावेगा। महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। सब लोग बोले महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। उठाओ हाथों को, बोलो पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करता हूँ,
बोले 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 बोले। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। महाअभिषेक का खुदा तुम्हें चलाएगा, तुम्हारे बच्चों को चलाएगा, तुम्हारे घर को चलाएगा, तुम्हारे जीवन को चलाएगा, तुम्हारे लाइफ को चलाएगा। तुम आज लाचार हो, तुम गिर चुके हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम कर्जे में हो, तुम पाप में हो, तुम गुनाह में हो। आज मैं कह रहा हूँ महाअभिषेक का खुदा तुम्हें चलाएगा, महाअभिषेक का खुदा तुम्हें चलाएगा। एक मन एकजुट तुम्हें चलाएगा, तुम्हारे परिवार को चलाएगा, तुम्हारे बच्चों को चलाएगा। वो महाअभिषेक का खुदा जो पूरी धरती को चलाया। लूका 9:43 में लिखा है, तब लोग चकित हुए, तुम चकित हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने करके दिखाया। वो तुम्हारी परिस्थितियां कितने भी खराब है, याद रखो, थैंक यू जीसस, याद रखो कि यहोवा की महासामर्थ तुम्हें चलाएगा, तुम्हें चलाएगा। महाअभिषेक का खुदा तुम्हें चलाएगा। तुम आज लाचार में हो, तुम गरीबी में हो, तुम दुख में हो, तुम कर्जे में हो, तुम बड़े मुसीबत में हो, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं निकल पाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आओ, महाअभिषेक का खुदा तुम्हें चलाएगा। वो महाअभिषेक का खुदा तुम्हें आगे बढ़ाएगा। वो महाअभिषेक का खुदा तुम्हें आगे लेके जाएगा जहाँ तुम्हारी पीढ़ियों कभी नहीं देखा। क्या बोले हैं? महाअभिषेक का खुदा तेनू चलावे। हाँ हाँ हाँ, बोले बोले, महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावे। वो महाअभिषेक का खुदा तुम्हें चलाएगा। आज तुम बीमारी में हो, तुम कर्जे में हो, तुम कष्ट में हो, तुम्हारे परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डॉक्टर मना कर दिया है, डॉक्टर मना कर दिया कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं कह रहा हूँ ये महाअभिषेक का खुदा उनको ठीक करके दिखाएगा। हालेलुया, वो ठीक करके दिखाएगा। वो महाअभिषेक का खुदा है। तुम लाचार हो, तुम रो रहे हो, तुम बिलख रहे हो अपने परिवार के लेकर, अपने बच्चों को लेकर। मैं कह रहा हूँ ये महाअभिषेक का खुदा तुम्हें चलाएगा। ये महाअभिषेक का खुदा तुम्हें आगे ले जाएगा। ये महाअभिषेक का खुदा तुम्हारे बच्चों को कभी गिरने नहीं देगा। बस तुम एक मन एकजुट हो जाओ और प्रार्थना करो और बोलो, महाअभिषेक का खुदा मुझे चलाएगा। महाअभिषेक का, थैंक यू जीसस, बोले बोले बोले, थैंक यू जीसस, चलावेगा। महाअभिषेक दा खुदा मैनू चलावेगा। महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। यस, महाअभिषेक का खुदा चलाएगा। तुम कर्जे में हो, तुम मुसीबत में हो, तुम्हारे ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारे घर पे कलेश होते जा रहे हैं, तुम्हारे घर पे कर्जे होते जा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मैं बोल रहा हूँ आज तुम्हें महाअभिषेक का खुदा चलाएगा। आज के दिन तुम्हें महाअभिषेक का खुदा चलाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम उसको पूर्ण मन से उसको अपना खुदा मानोगे कि यहोवा ही खुदा है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही जीविता परमेश्वर है, यीशु ही जिंदा है। मैं बोला महाअभिषेक का खुदा तुम्हें चलाएगा। महाअभिषेक का खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। महाअभिषेक का खुदा तुम्हें आगे ले जाएगा। महाअभिषेक का खुदा तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। महाअभिषेक का खुदा कभी तुम्हें लाचार नहीं होने देगा। महाअभिषेक का खुदा कभी तुम्हें नर्वस नहीं होने देगा। महाअभिषेक का खुदा तुम्हें आगे ले जाएगा, कभी तुम्हें हाथ फैलाने नहीं रखेगा। वो महाअभिषेक का खुदा है। मैं बोल रहा हूँ एक मन एकजुट हो जाओ। वो महाअभिषेक का खुदा है। तुम्हें कभी भी तुम्हारे घर में निराशा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि ये महाअभिषेक का खुदा है। थैंक यू जीसस। तुम्हारे बच्चे नहीं आ रहे हैं प्रभु में, तुम बहुत रिक्वेस्ट, तुम कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी बेटियां नहीं बदल रहे हैं, तुम्हारे बेटे नहीं बदल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ एक मन एकजुट, कितनों बड़ा हालात खराब क्यों ना हो, बस बोल रहा हूँ कि एक मन एकजुट, ये महाअभिषेक का खुदा तुम्हें चलाएगा। थैंक यू जीसस। ये महाअभिषेक का खुदा तुम्हारे घर को चलाएगा, तुम्हारे बच्चों को चलाएगा, तुम्हारे जीवन को चलाएगा। अपने शब्दों के प्रभाव से, तुम अपने शब्दों के प्रभाव से आपके घरों में चमत्कारों को लेकर आते हैं। आपके आपका शब्द आपके घरों में चमत्कार लेकर आते हैं। यही बोलना चाह रहा महाअभिषेक का खुदा, यही कहना चाह रहा है। क्या तुम एक मन एकजुट हो जाओ, एक मन एकजुट हो जाओ, तुम्हारे घर को बदल देगा। वो बदलने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो बीमारों से मुक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो महाअभिषेक का खुदा है। थैंक यू जीसस। वो महाअभिषेक का खुदा, वो यही बोलना चाह रहा है। अपने शब्दों के प्रभाव से आपके घरों में चमत्कारों को
लेकर आते देखोगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपके शब्दों से, आपके प्रभाव से। बाइबल बताती है इसी शब्द से तुम आदर पाते हो, इसी मुख से तुम आदर पाते हो, इसी मुख से तुम अनादर पाते हो। तुम क्या करना चाह रहे हो तुम्हारे ऊपर आज डिसाइड करता है क्या। अगर तुम चाहते हो बढ़ना, उठाओ हाथ, बोलो महाअभिषेक का खुदा मैनू चलावेगा। बोले बोले महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। आज तुम कमजोर हो, मैं बोल रहा हूँ, बोलो तुम कमजोर हो। तुम अपने घरों में, तुम अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने गांव में, अपने समाज में तुम अनपढ़ हो, तुम गधे हो। तुम्हें लोग तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे हैं कि इसको कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब ये बर्बाद है, इसकी जिंदगी खत्म है। और ये आज यही कहना चाह रहा है, अपने हाथों को परमेश्वर के सामने बढ़ा दो, अपने कदम को परमेश्वर के सामने बढ़ाओ, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखो और बोलो महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। बोले 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 महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये अभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। मैं बाइबल से बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुने बाइबल से। क्या जो कमजोर थे, जो लाचार थे, जो दुख में थे, जो तकलीफ में थे, जिनको कुछ नहीं आता था बाइबल का, वो बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो कुछ भी नहीं जानते थे परमेश्वर के बारे में, वो लाचार थे, अनपढ़ थे, वो ऐसे घुमा करते थे। बाकी बाइबल बताती है जब परमेश्वर आया वो बुद्धिमान बन गए, परमेश्वर आया वो सामर्थी बन गए, परमेश्वर आया वो मुर्दे जिलाने वाले बन गए। वैसे परमेश्वर कहना चाह रहा है तुम आज, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं बोल रहा हूँ जिस दिन परमेश्वर ये महाअभिषेक का खुदा यही कहना चाह रहा है, एक मन एकजुट, एक मन एकजुट, तुम बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे घर बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूँ अगर तुम कड़वाहट रखे हो, आज तुम अपने कड़वाहट को खत्म करो और बोलो महाअभिषेक का खुदा मुझे चलाएगा, मेरे घरों को चलाएगा, मेरे परिवार को चलाएगा। तुम अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस एक चीज समझ में आ रहा, क्या? पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। बोले पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। जब तुम यही समझ में आ रहा है, इसी से शुरुआत करो और बोलो पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत 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 करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू, बोले 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 थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। स्वागत हो पाकरू, तेरा स्वागत हो पाकरू। बोले 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 तेरा स्वागत हो पाकरू, तेरा स्वागत हो पाकरू, तेरा स्वागत हो पाकरू, पाकरू 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 आ गया। बोले बोले पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं पूरे मन से, पूरे हृदय से। आज तुम अनपढ़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो तुम्हें करना क्या है, मैं बोल रहा हूँ पूरे मन से, पूरे दिल से स्वागत करो, पूरे मन से करो स्वागत। बोले बोले पूरे मन से, पूरे दिल से। आज तुम बीमार हो, खाट पे हो, तुम्हें तुम्हारे गुप्त अंगों में तकलीफ है, तुम्हारे शरीर में तकलीफ है, तुम्हारे सपनों में गंदे सपने आते हैं, विचार क्या आते हैं, आज मैं कहता हूँ महासामर्थी आग जाए और उस सबको जला दे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आ गया पाकरू 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 आ गया, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत।
खुदा के पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। उठाओ हाथों को, बोलो पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। बोले पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। तुम कमजोर हो, तुम्हें लोग गांव में तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें बेइज्जत करते हैं, तुम्हारे नाम के बारे में लोग ठट्ठे करते हैं। अरे ये तो अनपढ़ है, ये तो गंवार है, इनको कुछ नहीं समझ में आता है, ये तो बस इनका काम ही है मछली मारना, इनका काम ही है घूमना, इनका काम ही है इधर उधर जाना। मैं कह रहा हूँ तुम कमजोर हो, तुम लाचार हो, मैं बोल रहा हूँ हाथों को उठाकर बोलो पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। जब तुम पूरे मन से पूरे हृदय जब स्वागत करते हो तो मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा सब कुछ चेंज करने की सामर्थ्य रखता है, वो सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। तुम लाचार में, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, मेरे घर में इतनी बड़ी मुसीबत है, मेरे परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत है, तुम चिंता ना करो, वो मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य रखता है, वो कोड़ियों को चंगे करने की सामर्थ्य रखता है। वो 4 दिन तुम कब्र में दफना दिए गए हो, उसको उखाड़ को भी दिखाने वाला परमेश्वर की मैं परमेश्वर वो खुदा हूँ जो 4 दिन के बाद भी आदमी को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर है। अगर तुम परेशान हो जा रहे हो, तुम तकलीफ में जा रहे हो, बार बार तुम पर डिप्रेशन आ रहे हैं, बार बार तुम्हें चिंताएं आ रही हैं, बार बार तुम चिंता ले रहे हो, बार बार तुम अपने मन में सोच रहे हो, बार बार चिंताओं को लेकर रो रहे हो, बार बार डिप्रेशन को लेकर रो रहे हो, बार बार तुम घबरा रहे हो, बार बार तुम समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या करना है तुम्हें। मैं कह रहा हूँ आज तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, परमेश्वर आज तुमसे बातें करना चाह रहा है, आज तुमसे बातें करना चाह रहा है, आज तुमसे मिलना चाह रहा है, आज तुमसे बातें करना चाह रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर यहोवा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दयालु प्रभु है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर। क्या पतरस क्या थे, कोई पीएचडी कर रखे थे? नहीं, वो मछली मारने वाले थे, आम लोग थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, उनको ये बोला जाता है ये तो पतरस से तो मछली मारता था, इसको कुछ नहीं आता भाई, ये तो पुराना नियम जानता तक नहीं है, ये यहोवा के बारे में जानता क्या जानेगा। जब यीशु मसीह आया उसने बताया, और पता है वो परमेश्वर एक रास्ते से जा रहा था बार बार, उसने उसको चंगा नहीं किया। जब यीशु मसीह चला गया, पतरस और रास्ते से गया, कोढ़ी को क्या कर दिया उसने? चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर दिया? चंगा कर दिया। उस कोढ़ी को परमेश्वर ने क्या, और पतरस ने क्या किया? चंगा किया। क्या यीशु मसीह उस रास्ते जाता नहीं था? जाता था। क्या वो नहीं वो पता था भाई क्यों परमेश्वर उसको चंगा नहीं किया? क्योंकि कई बार तुम्हें छोड़ता है, कई बार तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, कई बार तुम्हें कहता है तुम करके दिखाओ, और तुम करोगे, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जब पवित्र आत्मा का तुम स्वागत करते हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हो कि दुष्ट आत्मा हमारे घर से, हमारे परिवार से बाहर आ जाए, और मैं कहता हूँ दुष्ट आत्मा बाहर आ जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे बच्चों से वो बाहर आ जाते हैं। जब तुम कहते हो पवित्र आत्मा का स्वागत करते हो, अपने घरों में रात दिन बैठते हो और प्रभु के कहते हो मुझे कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, परमेश्वर वो जानता है तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। वो परमेश्वर सब कुछ जानता है तुम्हारे साथ क्या करना है, वो तुम्हें खड़ा कर देगा। क्या पतरस क्या था? पतरस कमजोर था, चेलों में बहुत लोग कमजोर थे, कुछ ही लोग थे जो पढ़े लिखे थे, और सब कमजोर थे, और परमेश्वर ने उनसे अपनी बड़ी महिमा ली। आज तुम्हारे कमजोरियां हैं खत्म हो गई हैं, तुम्हारे अंदर कमजोरी बढ़ रही है। मैं बोल रहा हूँ आज यीशु की महासामर्थ तुम्हारे उसके लहू से तुम्हें कमजोरियां तुम्हारी खत्म कर देगा यीशु मसीह के नाम से। तुम्हें पता नहीं है क्यों बोला जा रहा है परमेश्वर, क्यों? अपने शब्दों के प्रभाव से अपने घरों के तुम चमत्कारों को आते हुए देखोगे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे शरीर से जो तुम शब्द बोलते हो, तुम बाइबल बताती है इसी मुंह से तुम आदर पाते हो, इसी मुंह से अनादर पाते हो। तुम कौन से लोग हो? तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम आदर के योग्य हो, तुम महिमा के, तुम परमेश्वर जब महिमा करते हो परमेश्वर तुम्हारा आदर करता है, तुम परमेश्वर की महिमा करते हो परमेश्वर तुम्हारी इज्जत करता है। जब तुम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए रात दिन खड़ा रहता है, तुम्हारे हर इर्द गिर्द खड़ा रहता है। दुष्ट आत्मा तुम्हें छूता है क्योंकि तुम्हें कुछ हानि कर नहीं पाता, क्योंकि ये जानता है ये आज कमजोर है, वो कल खड़ा होकर दिखाएगा कि यहोवा जिंदा खुदा है।
तुम आज लाचार में हो, तुम कमजोरी में हो, तुम परमेश्वर को नहीं जानते, आज पहली बार जुड़े हो, आज पहली बार देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तुम निराश हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारे घर में अटैक आ रहे हैं, तुम कर भी रहे हो, नहीं हो पा रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये महाअभिषेक का खुदा तुम्हें चलाएगा, क्योंकि वो मुर्दों में भी जान डालता है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे अंदर कर्जे हैं, तुम्हारे घर पे कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जे, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, मुझे लग रहा है कि मैं घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं, तुम सुसाइड करने के चक्कर में हो, मैं बोल रहा हूं तुम चिंता ना करो, ये परमेश्वर की महासामर्थ्य है जो तुम्हारे घर को बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो महासामर्थ्य जो मैं कर्जों को निकालने की सामर्थ्य रखता है, तुम्हारे घर के कर्जे मिटा देगा, ये परमेश्वर की महासामर्थ्य है। तुम चिंता कर रहे हो, घबराओ नहीं, वो सब कुछ बदल देगा। वो सामर्थी प्रभु है, वो जिंदा खुदा है। मेरी नजात का खुदा अबद तक जिंदा है, मेरी नजात का खुदा अबद तक जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा आज वो तुमसे यीशु कहना चाह रहा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा आज तुमसे परमेश्वर बातें करना चाह रहा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा आज तुमसे यीशु कहना चाह रहा है, मेरी नजात का वो जिंदा है। अवध तक चेले क्या थे, चेले क्या थे, आपको पता चेले क्या थे, कमजोर थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। पतरस को मछली मारने से बोला, कोई चुंगी लेने वाले को बोला चल मेरे पीछे, कोई याजक को लिया, कोई याजक को लिया, एक जन जो याजक थे किसी को लिया। अरे आप और हम धन्यवाद की हो गए कि परमेश्वर हमें चुना अपनी सेवा के लिए। हालेलुया, तुम्हें चुना उसकी सेवा के लिए, तुम कर सकते हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा का स्वागत करो, डेली लेकर बाइबल बैठो, प्रार्थना करो, देखो छुटकारा तुम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम प्रार्थना करोगे, तुम एकदम लाचार हो गए हो, कमजोर हो चुके हो, मैं बोल रहा हूँ कि घबराओ नहीं, ये परमेश्वर की महासामर्थ्य। तुम गधे हो, कोई दिक्कत, तुम्हें गाँव में लोग गधा बोलते हैं, अरे तो गधे लोग हैं, इनको समझ, तुम्हारे बच्चे गलती कर रखे हैं और तुम गलतियों को सुधारना चाह रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ घबराओ नहीं, तुम गधे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, परमेश्वर को खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि ये यहोवा जिंदा खुदा है, यहोवा है जो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को आशीषों से भर देगा, वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। यस आमीन। पतरस क्या थे, ये कमजोर थे, साथ में चलते थे, एक मन एकजुट, क्या उनके घर तकलीफ थी, फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे। कितने 3.5 साल तक साथ में थे, चलते जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया, जब चला गया तो बोला अब जाओ प्रचार करो और दुष्ट आत्मा निकालो। बोला कि कितने साल से वो बैठा था मंदिर के पास, क्या यीशु मसीह नहीं जाता था, हमेशा जाया करता था, उसको नहीं चंगा, उसने नहीं, क्योंकि कई बार होता है परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कर देता है, कई बार होता है जब तुम लेट होता नहीं छूट पाते हो, कई बार जब तुम प्रार्थना करते हो वो छूट जाते हो। तुम्हारे शब्दों से परमेश्वर खुश होता है, जब तुम्हारे शब्दों से प्रभाव से तुम चमत्कार के आते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। जब तुम उसके शब्दों, जब अपने शब्दों को परमेश्वर के साथ रखोगे, जब वो अपने शब्दों से जब बोला जा रहा है पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करें, तो आप सब जन अपने हाथों उठाकर स्वागत करें, ना कि सुनने से कुछ नहीं होगा, जो कहा जा रहा वो करो। चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा, तुम्हारे घरों में होगा। अगर तुम अपने जीवन में तुम चाहते हो, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में मैं कमजोर हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पतरस क्या था, कमजोर था, समझ नहीं आ रहा था, उसके साथ ज्वर में पड़ी थी। परमेश्वर ने कहा चलो उठ, और वो सेवा करना चालू हो गई। तुम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर कैसे अपनी महिमा ले लेगा तुमसे, बस तुम पवित्रताएं बने हो, परमेश्वर की हिदायतें बने हो, परमेश्वर की आज्ञाओं बने हो, परमेश्वर की विधियों पर चलते हो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर कुछ भी कर सकता है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो, तुम्हें गाँव में लोग अनपढ़, गंवार, गधे कुछ भी बोलते हो, नालायक तक बोलते तुम्हें। मैं बोल रहा हूं जब तुम एक मन एकजुट हो जाओगे, परमेश्वर सब कुछ करने लगेगा। हालेलुया। जब तुम एक मन एकजुट हो जाओगे, परमेश्वर सब कुछ करके दिखाएगा जो तुम चाहते हो।
तुम चाहते हो हमारे घरों में, परिवारों में चमत्कार हो, तो मैं कह रहा हूँ अपने हाथों को उठाओ। तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, तुम आज प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें बुद्धि दे। आपके शब्दों के प्रभाव के, आपके शब्दों के प्रभाव और आपके घरों में चमत्कारों को लेकर आते हैं। आपके शब्दों का प्रभाव आपके घरों में चमत्कारों को लेकर आते हैं। आपके शब्दों का प्रभाव, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर है, उठाओ हाथों को और पवित्र आत्मा जी का बोले थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर यहोवा धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे घर को बदलने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं आता, वो सब कुछ आता है जिसके पास तुम बैठे हो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम जिसके पास बैठे हो उसे सब कुछ आता है कि तुम्हें कैसे खड़ा करना है, तुम्हें कैसे आगे बढ़ाना है, तुम्हें कैसे प्रभु के पास ले जाना है। वो सब कुछ जानता है। तुम्हारे घर में क्लेश है, तुम्हारे घर में अटैक है, तुम्हारे घर में दुष्ट का प्रभाव है, चिंता ना करो। वो परमेश्वर है जो सब कुछ सामर्थ्य है। परमेश्वर वो सब कुछ चंगा करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे जीवन को बदल देगा परमेश्वर, तुम्हारे घर को बदल देगा परमेश्वर, तुम्हारे लाइफ को बदल देगा, तुम्हारे सोच को बदल देगा, तुम्हारा उठना बैठना बदल देगा। अरे एक बार मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के पास हिदायत में होकर तो चलो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के चलो। तुम कैंसर वाले आदमी को कह दोगे वो ठीक हो जाएगा, HIV वाले कह दोगे ठीक हो जाएगा, शुगर वाले कह दोगे ठीक हो जाएगा। जब तुम एक मन एकजुट होकर चलोगे, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर की विधियों पर चलोगे, परमेश्वर की हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करोगे, चमत्कार तुम्हारे जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तुम अपने जीवन में चमत्कार को देखोगे, बड़े आशीषों को अपने घरों में देखोगे जब तुम करोगे। तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं तब भी कह रहा हूँ हाथों को उठाकर उस पवित्र आत्मा को स्वागत करें। बोले पवित्र आत्मा जी, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गधा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कर्जे में हूँ, मेरे घर में मुसीबत है, मेरे बच्चों में ये है, मेरे पति में ये है, मेरे पत्नी में ये है, मेरे माँ बाप में है, मेरे घर में एक जन के जीवन में ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं कह रहा हूँ उठाओ हाथों को जिनके ऊपर कर्ज है, उठाओ हाथों को, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। उठाओ हाथों को जिनके ऊपर कर्ज है। थैंक यू जीसस। उठाओ हाथों को जिनके ऊपर कर्ज, आज बोझ से दबे हो, कर्ज में हो, कलेश में हो, आज तुम बोझ में हो, तो मैं बोल रहा हूँ उठाओ हाथों को। बोले पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। आज तुम गधे, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ उठाओ हाथों को। बोलो पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। बोले पवित्र आत्मा जी हमें आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं अपने घरों में, अपने स्वागत करते हैं। तुम कर्जे वाले अपने हाथों को उठाए जिनके ऊपर कर्ज है, जिनके ऊपर कर्ज है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 12 लाख, मैं बोल रहा हूँ उठाओ। तुम्हारे घर में 50 लाख के कर्ज है, तब भी कह रहा हूँ उठाओ हाथों को और बोलो पवित्र आत्मा आज हमारे कर्ज खत्म हो जाए। बोलो आज हमारे कर्ज खत्म हो जाए, आज हमारे कर्ज खत्म हो जाए, आज हमारे कर्ज खत्म हो जाए, आज हमारे कर्ज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे कर्ज खत्म हो जाए। तुम्हारे शब्दों के प्रभाव से, तुम्हारे शब्दों के प्रभाव से तुम अपने घर में चमत्कार आते हुए देखोगे। बोले अपने शब्दों के प्रभाव से अपने घरों में चमत्कार को आते हुए देखोगे। बोले यीशु के नाम से पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। बोले हमारे घर से दुष्ट का प्रभाव जाए, दुष्ट का प्रभाव जाए, कर्जों का दुष्ट का प्रभाव जाए, कर्जों का दुष्ट का प्रभाव जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। बोले दुष्ट आत्मा, मैं बोले आपका स्वागत करते हैं। हमारे घर से दुष्टों का प्रभाव जाए, कर्ज जो दुष्टों का कर्ज है, जो दुष्ट का आत्मा हमारे घर में कर्ज बढ़ाती है, मैं आज कह रहा हूँ दुष्टों का प्रभाव जाए, दुष्टों का प्रभाव जाए, दुष्टों का प्रभाव जाए, दुष्टों का प्रभाव जाए इन द नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ द जीसस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मेरे घर में दुष्टों का प्रभाव जाए। मैं कह रहा हूँ तेरे स्वर्गदूत, महासामर्थी स्वर्गदूत इनको छुए और इनके दुष्ट का कर्ज खत्म यीशु मसीह के नाम से। आमीन। दुष्टों का कर्ज खत्म यीशु मसीह के नाम से। ये कर्ज में फंसते जा रहे हैं परमेश्वर, तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ परमेश्वर, तेरी दया हो परमेश्वर। एक कैंसर की दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम। बोले हमारे घर से, हमारे रिश्तेदार से किसी को कैंसर की दुष्ट आत्मा है, मैं आज बोलता हूँ कैंसर की दुष्ट आत्मा इनके घरों से जाए, कैंसर की दुष्ट आत्मा इनके घरों से जाए, कैंसर की दुष्ट आत्मा इनके घर से जाए। बोले कैंसर की दुष्ट आत्मा इनके घर से, बोले। कैंसर की दुष्ट आत्मा इनके घर से जाए। 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 कैंसर की दुष्ट आत्मा इनके घर
कैंसर की दुष्ट आत्मा बोले बोले सब एक एक जन के घर से जाए, एक एक जन के जिसके घर में जिनके घर में कैंसर की दुष्ट आत्मा है उनके घरों से जाए कैंसर की दुष्ट आत्मा। मैं बोलता हूँ तुम्हारे शरीर से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। बोलो 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 तुम्हारे शरीर से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र पवित्र परमेश्वर इनके घर से दुष्टों का प्रभाव खत्म, दुष्टों का प्रभाव खत्म। तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पैरों से दुष्ट आत्माओं का यीशु के लहू से मैं बोलता हूँ तुम्हारे हाथों तुम्हारे पैरों से दुष्ट का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी दया हो। बोले 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 परमेश्वर तेरी दया हो। पवित्र आत्मा जी मैं आज कहता हूँ परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा इनके घरों में जाए और वो दुष्ट का प्रभाव इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों से, एक एक जन से खत्म करे यीशु मसीह के नाम से। रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए 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 छुए। प्रभु तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ, इनके घर से दुष्ट का प्रभाव खत्म हो। चलो 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 बाहर आओ 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 बाहर आओ। दुष्ट का प्रभाव इनके शरीर से खत्म यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट का प्रभाव इनके शरीर से खत्म यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट का प्रभाव इनके शरीर से खत्म यीशु मसीह के नाम से। हील इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट का प्रभाव इनके शरीर से खत्म यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट का प्रभाव इनके शरीर से खत्म यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट का प्रभाव इनके शरीर से खत्म यीशु मसीह के नाम से। आज तुम्हारे घरों से रात में जो सपनों में तुम्हारे दुष्ट का प्रभाव होता है, तुम्हारे दुष्ट का जो प्रभाव होता है, सपनों में अटैक आते हैं, दुष्ट का प्रभाव में वो यीशु मसीह के नाम से बोलता खत्म यीशु मसीह के नाम से। दुष्टों का प्रभाव इनके सपनों से खत्म यीशु मसीह के नाम से। जो नाइट को तकलीफ होती है परमेश्वर मैं आज कहता हूँ परमेश्वर तेरी महासामर्थ इनको छुए और दुष्टों का प्रभाव इनके सपनों से, इनके सोचों से, इनके ख्यालों से मैं आज गंदी आत्माओं को रिमूव करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। वी हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। वी हील इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चलो 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 बाहर आओ 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 बाहर आओ। इनके गंदे आत्माएं, इनके शरीर से गंदे आत्माएं, सपनों में दुष्ट का प्रभाव यीशु के लहू से आज छूट जाए यीशु मसीह के नाम। बोले छूट जाए छूट जाए। जो गंदे सपने आते बोले जो गंदे सपने आते छूट जाए यीशु मसीह। यीशु के नाम से मैं आज कहता हूँ गंदे सपने का प्रभाव छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो। गंदे प्रभाव खत्म, 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 गंदे प्रभाव। छुपी दुष्ट आत्मा, छुपी दुष्ट आत्मा बाहर आए इनके शरीर से। बाहर आए 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 यीशु मसीह के नाम से। फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। बोले 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 आज मैं बोलता हूँ महासामर्थ्य से छुपी दुष्ट आत्मा इनके शरीर से बाहर आए। बोले बोले छुपी दुष्ट आत्मा इनके शरीर से बाहर आए। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावे। आपके शब्दों के प्रभाव आपके घरों में चमत्कारों को लेकर आएगा। मैं बोल रहा हूँ बोलो 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 बोलो। आपके शब्दों के प्रभाव आपके घरों में चमत्कारों को लेकर आएगा। बोले 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 सब जन। खुदा तेनू चलावेगा। बोले महाअभिषेक दा खुदा तेनू चला। छुपी दुष्ट आत्माएं बाहर आए यीशु के नाम से। छुपी दुष्ट आत्माएं बाहर आओ। चलो 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 गुप्त आंखों से इनके इनके पीरियड से मैं आज बोलता हूँ छुपी दुष्ट आत्मा बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। फ्री 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 फ्री। इनके पीरियड सही टाइम पे नहीं आता, जब आता है बहुत दर्द होता है। मैं आज कहता हूँ वो छुपी दुष्ट आत्मा इनके शरीर से रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी महासामर्थ्य पाठ करता। बोले बोले खुदा तेनू चलावेगा। महाअभिषेक जो छुपी कर्जों की दुष्ट आत्मा बाहर आए। चलो 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 बोलो 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 बोलो। छुपी दुष्ट आत्मा बाहर आए यीशु के नाम से। कर्जों की अटैक की सर से आंख पैर मुंह दांत जो कुछ भी इनके शरीर से, इनके घुटने का दर्द है, इनके कमर का दर्द है, इनके पेट में जो छुपी दुष्ट आत्मा आज रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। फ्री फ्री फ्री। इनको काली चीज दिखती है, मैं आज उस काली चीज को महासामर्थ्य
आग जाए जलाए राख खत्म यीशु मसीह के नाम से। फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया के पिसाब के रास्ते में जो तकलीफ परमेश्वर मैं आज परमेश्वर की महासामर्थ परमेश्वर मैं रिलीज करता हूँ, इम्पार्ट करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ये फ्री हो फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ इनको छुए और चंगा हो जाए। के पिसाब के रास्ते जो भी तकलीफ होती है परमेश्वर आज परमेश्वर की महासामर्थ इनको छुए और चंगा हो जाए, चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। बोले बोले छुपी दुष्ट आत्मा बाहर आए, इनके पीढ़ियों से छुपी दुष्ट आत्मा बाहर आए, इनके पीढ़ियों से छुपी दुष्ट आत्मा बाहर आए जो पीढ़ियों से चली आ रही है। मैं आज मैं उसी के महासामर्थ्य से कैंसिल करता हूँ। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर महासामर्थ्य हाथ जाए, स्वर्गीय हाथ जो प्रभु यीशु मसीह का हाथ छेदे गए थे उस कील को लेता हूँ जिस कील से यीशु मसीह का हाथ छेदे गए थे। छुपी दुष्ट आत्मा मैं इस कील से तुम्हारे हृदय में खोदता हूँ, तुम्हारे शरीर में खोदता हूँ। दुष्ट आत्मा का प्रभाव बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो 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 बोलो। खुदा तेनू चलावेगा थैंक यू जीसस। बोले 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 सब जन तुम्हारे पीढ़ियों में कर्जों का था, आज मैं उस कील को लेता हूँ, उस दुष्ट को मैं उसको उसके उस कील से उसको मैं खोदता हूँ, उसके शरीर में कई जगह छेद करके कहता हूँ चल बाहर आ जा और बाहर आए दुष्ट का प्रभाव, दुष्ट की आत्माओं के शरीर पे मैं उस कील को ठोकता हूँ और तड़पे बाहर आए, तड़पे बाहर आए, तड़पे बाहर आए, तड़पे बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। तड़पे बाहर आए, तड़पे बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। मैं दुष्ट का प्रभाव इसके शरीर में खोदता हूँ और खत्म यीशु मसीह के नाम से। उस कील को लेता हूँ जो यीशु मसीह के हाथों में खोदे गए थे, उस भाले को लेता हूँ जो उसके पंजर में खोदे गए थे। मैं आज तुम्हारे शरीर में जो दुष्ट आत्मा छुपी है, जिस अंग में, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे गर्भ में, तुम्हारे अंग में कहीं पर भी वो छुपी है, मैं उस भाले से लेकर मैं कर्जे की दुष्ट आत्माओं को लेकर प्रभु हर एक दुष्ट आत्माओं को देखता हूँ और उस जो यीशु मसीह के शरीर में भाले घोपे गए थे, मैं उस भाले को लेकर मैं एक एक जन के शरीर में खोदता हूँ और दुष्ट आत्मा बाहर आई यीशु मसीह के नाम से। फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। जितने लोग खुदा तेनू चलावेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महाअभिषेक दा खुदा मैनू चलावेगा। ओ रिबा से के रेबे साकरा बारे बो ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर ओ रिबा से के रेबे साकरा बारी बोरी का से के रेबे केंद्र रेखे से के रेबे साकरा बारी बोरी का से के रेबे। ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर वो भाले लेकर जाएं जो यीशु के पंजर मारे, वो भाले लेकर इनके घर में जाएं और उस जगह मारे जहाँ दुष्ट आत्मा छुपी है, उस जगह उस भाले से मारे और वो चिल्लाए बाहर आए, वो चिल्लाए बाहर आए, वो चिल्लाए बाहर आए, वो चिल्लाए बाहर आए। और मैं बोलता हूँ, मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूत जा रहे हैं और तुम्हारे शरीर में जहाँ गुप्त अंग में कहीं पर भी और वो अटैक है, मैं उस भाले को लेता हूँ और स्वर्गदूत को वो भाले को लेकर जा रहे हैं और तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे गर्भ में, तुम्हारे हर जगह वो खोद रहे हैं जहाँ दुष्ट आत्मा बैठी है और बाहर यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, पवित्र परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बोले बोले बोले। महाअभिषेक दा खुदा तेनू चलावेगा। महाअभिषेक दा खुदा मैनू चलावेगा। बोले बोले एक एक जन, सब जन बोले। आज चाहते छुटकारा, आज तुम्हारे घरों में छुटकारा होगा, तुम्हारे बच्चों से छुटकारा, तुम्हारे पति का छुटकारा, तुम्हारे लाइफ का छुटकारा। तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ पा रहा, आज महाअभिषेक तुम्हें चलाएगा, तुम महाअभिषेक तुम्हें चलाएगा, ये महाअभिषेक तुम्हें चलाएगा। थैंक यू जीसस। बोले 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 सब जन। खुदा तेनू चलावेगा। महासामर्थ्य आ गए, महासामर्थ्य आ गए इनके शरीर से होकर, इनके शरीर से लेकर इनके बदन पे महासामर्थ्य आ गए। दुष्ट का प्रभाव खत्म आज यीशु मसीह के नाम से।
आज खत्म यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। महासामर्थी आ गए, महासामर्थी आ गए। दुष्ट का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दुष्ट का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूँ दुष्ट का प्रभाव इनके शरीर से खत्म, इनके शरीर से खत्म, इनके शरीरों से खत्म यीशु मसीह के नाम से। महासामर्थी आ गए तुम्हारे शरीर से, गुप्त अंगों से जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जो उनके शरीर को ऑपरेशन किया जा रहा है, मैं आज कह रहा हूँ स्वर्गदूत जाए उनका ऑपरेशन करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम। सारे बंधन टूट जाए प्रभु। जिनको बच्चे नहीं हो रहे, लड़के नहीं हो रहे, परमेश्वर मैं आज बोलता हूँ इनके गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। महासामर्थी आग जाए, इनको छुए, गर्भ पे हाथ रखो। मैं यहीं से महासामर्थ रिलीज करता हूँ। मैं बोलता हूँ जो तुम्हारे गर्भ में दुष्ट आत्माएं बैठी हैं, बच्चों को रोक रही हैं आने से, गांठ है, पथरी है तुम्हारे शरीर में, शुगर है तुम्हारे शरीर में, बीपी है, तुम्हारे आंत में सूजन है, तुम्हारे शरीर में शुगर है, तुम्हारे गुप्त रोग में सूजन है, मैं आज परमेश्वर की महासामर्थी आग लेता हूँ और तुम्हारे शरीर को उड़ेलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और वो जल के राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। बाहर आए यीशु मसीह। तुम्हारे कर्जों के, तुम्हारे कर्जों से, तुम्हारे शरीर से दुष्ट का प्रभाव इसी वक्त तुम्हारे लाइफ, तुम्हारे भविष्य में जो दुष्ट का प्रभाव लोग कर रहे हैं, जादू टोने का प्रभाव कर रहे हैं, मैं आज उनके सर पे हाथ रखो। मैं एक एक जन के सर पे हाथ रखता हूँ और मैं बोलता हूँ तुम्हारे भविष्य, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारे बच्चों का जीवन आज जो प्रभु खतरे में है, मैं आज जो इनको छू रही दुष्ट आत्मा डिप्रेशन में जा रहे हैं, मैं परमेश्वर की महासामर्थी आग उड़ेलता हूँ और वो सारे डिप्रेशन खत्म यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सारे डिप्रेशन खत्म यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इन पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। इनके घर से मौत की दुष्ट आत्माओं का प्रभाव खत्म। मैं महासामर्थी आग उड़ेलता हूँ और दुष्ट आत्माओं का प्रभाव खत्म। मौत की दुष्ट आत्मा इनके शरीर से बाहर हो, इनके परिवार से, इनके घरों से। मैं इनके घरों पर महासामर्थी लहू लेकर छिड़कता हूँ इनके घरों पर और सारा प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थी पाठ करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा, 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 छुटकारा यीशु के नाम से। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और इनकी बीमारी कैंसिल यीशु मसीह के नाम से। ये फ्री हो यीशु मसीह के नाम से। इनके पाप शराब खत्म यीशु मसीह के नाम से। इनसे जो भी पाप हुआ है परमेश्वर, आज मैं सारे पापों को यीशु के महासामर्थ्य से खत्म करता हूँ परमेश्वर। इनके गुप्त अंधों का पाप में, इनको सपनों का सारा प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य इनको छुए, इनको छुए, इनको छुए, 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 छुए। दुष्ट का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हाथों उठाओ, हाथों उठाओ सब जन। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज अच्छे दिन के लिए परमेश्वर। इनकी बीमारियां आज से खत्म, इनके ऊपर क्रेज, जो दुष्ट का प्रभाव, सब कुछ खत्म यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ। इनके ऊपर तेरी बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष हो। यीशु के पवित्र 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 नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसने दसवांश भेंट खेत से प्रभु अपने कमाई के दसवांश जितने निकाला है परमेश्वर, मैं एक एक जन पे तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ परमेश्वर। सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर। तेरी दया हो परमेश्वर, एक एक जन पे परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर परमेश्वर तेरी दया हो। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, इनकी सारी प्रॉब्लम खत्म यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी बड़ी दया हुई एक एक जन पे परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, इनके भेंट पे तेरी आशीष हो परमेश्वर। तेरे पवित्र 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 यीशु के नाम से कहते हैं परमेश्वर।
इनके भेंट पे तेरी आशीष हो यीशु के नाम से। आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, आगे बढ़ाए तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को। और याद रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे कि आपके पास पहुंच जाए और आप दूसरों तक पहुंचाएं कि आप प्रचार देखें और छुटकारा आपके जीवन में। आज की सभा में बहुत लोगों को छुटकारा मिला है। अपनी गवाही जरूर भेजें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गवाहियाँ जरूर भेजें। गवाहियाँ छोड़े ना। कितने लोग गवाहियाँ नहीं भेज पाते हैं, वो बोलते हैं भेज दिया, देख जब यहाँ देखा जाता है गवाहियाँ नहीं आती। अपनी गवाहियाँ जरूर भेजें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस।